नमस्कार। देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारकों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। पेंशन धारकों आप सभी की पेंशन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबरें निकल कर सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों आप सभी की ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी उनको लेकर इस वक्त की पेंशन से जुड़ी दो बड़ी खबरें निकल कर सामने आ चुकी है। तो पेंशन धारकों पहली बड़ी अपडेट्स तो आप सभी को फोन की स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रही कि कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मई माह से मिलेगा बढ़े हुए महंगा भत्ते का लाभ, खाते में आएगा इतना वेतन। इसको लेकर पहली बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। वही भी दोस्तों दूसरी बड़ी खबर आप सभी को फोन की स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रही कि केंद्र सरकार यानी 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों का करेगी मुफ्त में इलाज, आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलेगा इसका फायदा। तो पेंशनधार को दूसरी बड़ी अपडेट्स भी आपको फोन की स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रही है। तो पेंशनधार को आप सभी की पेंशन को लेकर दो बड़ी अपडेट्स आई है, तो मैंने स्क्रीन बताइए। तो इनको लेकर हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से पूरी संपूर्ण जानकारी जानेंगे। पेंशन जुड़ी आपके लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए पेंशनधार को करते हैं पेंशन जुड़ी बड़ी खबरें विस्तार से जान लेते हैं। पेंशनर्स के लिए क्या बड़ी खबर आ चुकी है। दोस्तों कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मई माह की महीने में मिलेगा बढ़ी हुई महंगा भत्ते का लाभ, खाते में आएगा इतना वेतन। तो इसको लेकर पहला बड़ा अपडेट जान लेते हैं विस्तार से। तो पेंशनधार के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही कि एम्प्लॉयज डी एरियर सैलरी 2024 को लेकर 2024 को लेकर बड़ी खबर एक बार फिर से लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इस महीने उन्हें महंगा भत्ते और एरियर का बेनिफिट मिल सकता है। असल में मार्च माह की यानी पगार में बढ़े हुए महंगा भत्ते और एरियर का लाभ नहीं मिल पाया है, तो ऐसे में लेकिन अब उन्हें अप्रैल महीने की पगार में ये मुनाफा मिलेगा। ये खबर उन्हें बहुत दिलासा देगी। साथ ही ऐसा भी बताया जा रहा है कि मार्च महीने की पगार में वृद्धि किया हुआ महंगा भत्ते के साथ एरियर का शुल्क यानी अदा नहीं हुआ था, तो लेकिन अब आशा जताई जा रही है कि अप्रैल महीने की पगार में इसे सम्मिलित किया जाएगा। तो वहीं पे यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो सातवें कमीशन के मुताबिक केंद्रीय कर्मियों और पेंशन धारकों की महंगा भत्ते और डीआर में मार्च माह में 4% तक की बढ़ोतरी की ऐलान हो सकती है, लेकिन इसकी एक श्रेणी के संशोधन के साथ मार्च महीने की तनख्वाह नहीं मिली थी, तो ऐसे में लेकिन अब उन्हें अप्रैल के वेतन में से 3 महीने की एरियर के साथ संशोधित वेतन मिलने की भी प्रबल आस का दर्जे जारी। इसको भी बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। तो इसके साथ ही पेंशन धारकों को भी बढ़ी हुई पेंशन राशि और 3 माह की एरियर का फायदा मिल सकता है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इससे पूर्व की ये साफ कर दिया था कि एरियर का शुल्क मार्च 2024 की पगार से पहले नहीं किया जाएगा। ये भी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो इस संबंध में कार्यशील और श्रमिक परीक्षण डिपार्टमेंट ने 2 अप्रैल 2024 को एक ओएम घोषित कर दिया था, जिसमें ये साफ साफ बताया गया था कि 50% डी के साथ 6 भत्तों, ओवर टाइम, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चाइल्ड केयर स्पेशल अलाउंस, रिस्क अलाउंस, नाइट ड्यूटी और स्पेशल अलाउंस सम्मिलित है। इससे कर्मियों को अत्यधिक फायदा मिलेगा। इसको लेकर भी बड़ी खबर पेंशन धारकों के लिए सामने आ चुकी है। तो पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर ऐसी यहाँ पर पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ चुकी है। मई का जो महीना है उसमें कर्मचारियों की महंगा भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि उन्हें अंतिम पैसे का 50% पेंशन बढ़कर मिलेगा और साथ ही 50% डीए का भी जो मार्च का है वो अप्रैल की सैलरी के साथ आने वाला है। ऐसे यहाँ पर सरकार की ओर से ऑफिशियल आदेश अभी का फैसला निकलकर सामने आ चुका है। तो पेंशन धारकों की पेंशन में 50% की बढ़ोतरी होती है, तो उन्हें 15,000 रुपये की बेसिक पे के हिसाब से पेंशन मिलती है। न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपये मिलेगी और 50% डीए मार्च का अप्रैल महीने में मिलता है, तो अप्रैल का जो आपका डीए वह 54% का एआईसीपीआई का आंकड़ा पार कर सकता है। इसको लेकर भी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो पेंशन धारकों को ये भी बड़ी जानकारी थी। तो पेंशन धारकों पहली बड़ी अपडेट हमने जान ली विस्तार से। अब पेंशन धारकों दूसरा बड़ा अपडेट से आ रहा है कि केंद्र सरकार की 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों का करेगी मुफ्त में इलाज, आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलेगा इसको फायदा।
तो पेंशनधारकों इसको लेकर क्या पेंशनधारकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खबर आई है, ये जान लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में विस्तार से। तो 70 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त में इलाज करेगी आयुष्मान भारत योजना के तहत, मिलेगा उन्हें बहुत बड़ा फायदा। पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है। और जो 60 साल के बुजुर्ग है, 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग है, नीचे के बुजुर्ग है, उन्हें मुफ्त में इलाज कराना यानी कि है तो आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्हें फायदा भी मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खबर आई है। तो जान लेते हैं पेंशनधारकों के लिए क्या बड़ी खबर आ चुकी है। तो केंद्र सरकार के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी बुजुर्गों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इस योजना के तहत और इस योजना के अंतर्गत आने वाले 70 साल की उम्र पार कर चुके व्यक्ति की आमदनी चाहे कितनी भी हो, उन्हें इसका लाभ बढ़कर मिलने वाला है। इसको लेकर भी ऐसी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से अधिक सभी बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त में इलाज। ये जो 70 साल के ऊपर की पेंशन भोगी है बुजुर्ग है, जो बूढ़े हो चुके हैं, तो उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ा लाभ यानी होने वाला है। तो पेंशनधारकों के लिए मोदी सरकार की ओर से व केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया जा चुका है। तो पेंशनधारकों आप सभी की पेंशन को लेकर बड़ी खबर के बारे में बात करें तो आयुष्मान भारत योजना का विस्तार क्या है, इसको लेकर बात कर लेते हैं। यानी कि सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करने का काम शुरू कर दिया है। बस इस योजना के दायरे में 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को लाने की तैयारी है। इनका मुफ्त में इलाज किया जाएगा चाहे उनकी आमदनी कितनी भी हो। इसको भी ऐसी बड़ी खबर आ रही है। तो आयुष्मान भारत योजना का विस्तार ये वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही कि आज लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद इसका ऐलान। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जून में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जब पूर्ण बजट पेश करेगी तो उसमें आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ाने का अधिकार ऐलान किया जा सकता है पेंशनधारकों के लिए। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद इसका ऐलान भी यानी कि बढ़ सकता है। इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है पेंशनधारकों के लिए। वही पे दोस्तों आप सभी की पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर यार कि आप सभी को बता दूं कि इस साल लोकसभा चुनाव के चलते फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया जा सकता है एक बार फिर से। तो इस अंतरिम बजट में आयुष्मान भारत योजना के लिए करोड़ों रुपए का बजट दिया गया था। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 10% ज्यादा यानी कि ज्यादा बजट था। अब फरवरी 2024 में जो निर्मला सीतारमण ने जो बजट जारी किया था, इसको लेकर भी ऐसी बड़ी अपडेट्स निकल कर आप सभी पेंशन धारकों के सामने आ चुकी है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इसको लेकर ऐसा ऐलान निकलकर सामने आ चुका है। वह भी दोस्तों आप सभी की पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर यार कि 5 लाख रुपए तक यानी कि 5 लाख रुपए तक मिलता है फायदा। तो मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सितंबर 2018 में लागू किया गया था। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत गरीब यानी कि आबादी के लिए आसानी से इलाज उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। अभी के नियम के अनुसार इस योजना के तहत 2.4 लाख रुपए से कम यानी कि आमदनी वाले लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा का फायदा मिलता है। इसको लेकर भी आप सभी पेंशन धारकों को ऐसी बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आ चुकी है। वह भी दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही की जिसमें बताया कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनते ही 70 साल की उम्र पार कर चुके व्यक्ति की आमदनी चाहे कितनी भी हो, उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज का लाभ बढ़कर मिलने वाला है। ये भी पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। अभी के नियम के अनुसार इसका फायदा और इसका लाभ लेने के लिए आमदनी 2.4 लाख से कम होनी चाहिए। पर 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों की आमदनी यानी कितनी भी हो, ऐसे में 5 लाख रुपए तक उनको इसका फायदा फ्री में दिया जाएगा। ये भी मोदी सरकार का पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला निकलकर सामने आ चुका है। वह भी दोस्तों अगली बड़ी खबर यार कि क्या हुआ आयुष्मान भारत योजना का। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। यह भारत योजना की तरफ से एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना है जिसे यानी कि 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की शुरुआत की थी। तो इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस यानी कि स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। 10 करोड़ गरीब सेवा यानी कि रेखा से नीचे के परिवार इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा रहे हैं।
तो अब इसके अलावा लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनते ही 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों और पेंशन धारकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज की सुविधा दी जाएगी। ये भी बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। भाई भाई दोस्तों, अगली बड़ी खबर यार कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य है कि व्यक्ति और उनके परिवारों को सस्ती दरों पर गुणवत्ता चिकित्सा प्रदान करना है, ताकि लोगों बिना किसी परेशानी की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सके। लाभार्थी व्यक्ति इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए कार्ड का उपयोग कर सकता है। कार्ड में आपको पूरा मेडिकल इतिहास और स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी होता है, जिसमें बीमा कंपनी और अस्पताल एक साथ पहुंच सकते हैं। इसको भी ऐसी बड़ी खबर पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। तो पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर 70 साल के ऊपर के यानी कर्मचारी और पेंशन धारक यानी केंद्र सरकार के, तो उन्हें यानी कि मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना का यानी कि फायदा मिलेगा। ये केंद्र सरकार की ओर से अभी अभी की पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। तो पेंशन धारकों के लिए 2 बड़ी अपडेट्स अभी अभी के सामने आई है, जिनको हमने विस्तार से इस वीडियो के अंदर डिस्कस से जान लिया है। आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें। पेंशन धारकों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।